गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का लेसन फर्स्ट शुरू किया जा रहा है, जिसका पहला टॉपिक होगी लेसन का नाम प्रकाश का परिवर्तन। और उसमें पहली टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करके वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करके किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। इसमें अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसका आपका व्यवहारिक उदाहरण है, प्रकाश सीधी रेखा में न चलता तो पेड़ों द्वारा हमें छाया नहीं। दूसरा है प्रकाश निर्वात से होकर गुजर सकता है। यदि प्रकाश निर्वात से होकर नहीं गुजरता तो सूर्य से हमें प्रकाश नहीं प्राप्त होता। तीसरा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चौथा पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाएं संभव होती हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ जो है प्रकाश की परावर्तन का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में हम सिर्फ प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन विषय में अध्ययन करेंगे और शेष आपका जो घटनाएं हैं प्रकाश संबंधी उनको हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है और तिरछा आपतित होता है तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। यदि वह अभिलंबवत आपतित होता है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों में से आप किसी को इस तरह परिभाषित करेंगे, जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो चिकने तल से प्रकाश जो होती है टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ प्रकाश के परावर्तन को हम जो है इस चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। कोई तल है, तल में देखें हमेशा एक तल होना चाहिए। श्यामपट्ट एक प्रकार का तल है, यह एक्स वाई कोई समतल दर्पण है और प्रकाश किरण यहाँ से बिंदु ए पर OA जो होती है आपतित होती है और पुनः देखेंगे यहाँ पर O AB दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस बिंदु पर आपतित होती है, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु मिरर के या कांच दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये खींचा गया लंब जो होता है अभिलंब कहलाता है। और ये जो किरण जो होती है जो वापस लौटी उसी माध्यम में जो परावर्तित हो गई है लौट गई है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का संकेत प्रतीक I आपतन कोण कहते हैं। आप अभिलंब परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये भी परावर्तित किरण और ए पर जो अभिलंब है वह जो लंब है उसे अभिलंब है। इसको हम यह हो जाएगा एन अभिलंब होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का अर्थ होता है जैसे श्यामपट्ट एक तल होता है। कागज का कोई कागज का अगर कोई पन्ना है जिस पर हम किसी किरणों को तीनों किरणों को लें तो वह एक तल में तीनों किरणें जो होती हैं आपस में होने चाहिए, क्योंकि ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन होती है। 1 डायमेंशन जैसे किरणें आपके आ रही हैं यहाँ परावर्तित हो रही है तो हमेशा एक 2 डायमेंशन एक ही तल में होती है। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण बराबर होता है। देखेंगे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I कोण R। यह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला टॉपिक इसमें होगी आपकी अगला टॉपिक गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर खोखला गोला हो उससे कटा हुआ भाग को हम
गोलीय तल कहते हैं। कोई खोखला गोला, कांच का कोई खोखला गोला, इसके कटे हुए भाग को हम कहते हैं गोलीय तल। जैसे यहाँ काट लिया गया है, इसे ए या एस एस डच कहें अगर, तो यह गोलीय तल होता है। और गोलीय तल किसी एक भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरह काटा गया है, अगर ये उभरे भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यदि धसे भाग पर कलई कर दी जाती है तो उभरा भाग जो होता है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिसे कहते हैं उत्तल। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से कटे हुए भाग को गोलीय तल कहते हैं, और गोलीय तल किसी एक भाग पर कलई कर दी जाती है, दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उससे किरणें जो होती है प्रकाश किरण परावर्तित होती है, इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यदि गोलीय पृष्ठ के यदि उभरे भाग पर कलई कर दे दिया तो धसा हुआ भाग वह जो होता है ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। यहाँ से किरणें पड़ती हैं फिर परावर्तित होती हैं, इसे हम कहते हैं